आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं कृष्णा कुमार महतो, आकांक्षा 40 का ही स्टूडेंट। तो आप लोग के लिए आज आकांक्षा 40 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा आकांक्षा 40 का इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 2022 के स्टूडेंट के लिए। ये सेट 1 है और इसमें मैं फिजिक्स का आप लोग को करवाऊँगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, 40 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो 120 टोटल क्वेश्चन रहता है। और मेडिकल वालों के लिए 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 40 क्वेश्चन आप लोग का बायोलॉजी। ठीक है, तो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही होता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग का आकांक्षा 40 की तरफ से इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। और मैंने बताया था आप लोग को एक वीडियो डालकर कि ये जो सेट 1 है ये आप लोग का 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर पूछा गया था आकांक्षा की तरफ से, वही क्वेश्चन पेपर ये है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। मैंने आकांक्षा 40 का आप लोग को 2021 में भी तैयारी करवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं लाइव क्लास करके आप लोग को मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप लोग का है, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है, मतलब कि द कर्व ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग को जानते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि इसको लीनियर कहा जाता है और इसको हिंदी में कहा जाता है रेखीय। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट, मतलब कहा जा रहा है एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात। देखिए ये भी ओम्स लॉ पर ही आधारित क्वेश्चन है। ओम्स लॉ के आधारित क्या बोल रहा है, विद्युत वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात, विद्युत वोल्टता तथा विद्युत धारा V बाई आई क्या हो जाएगा, आर होता है ना। और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर रहता है। रिमेन्स कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें डिटेल में आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं। आप लोग देख सकते हैं जनित्र ऊर्जा स्रोत का प्रकार है, सौर कोशिका भी है, बैटरी भी है। तो कौन सा नहीं है, रियोस्टेट नहीं है। तो रियोस्टेट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, इसको आप लोग को पैरेलल में जोड़ा गया है। 3 रेजिस्टेंस है और उसका पूछ रहा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सके। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। 1/R1 क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह करके होता है। तो 1/R क्या लिख सकते हैं, 1/R1 क्या है, 2 है, फिर 1/R2 1/3 हो जाएगा, फिर 1/R3 1/5 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, 15। और इधर कितना हो जाएगा आपका 10, और इधर कितना 6। तो कितना हो गया आप लोग का 31/30। ये हो गया 1/R1 का वैल्यू। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो 30/31 हो जाएगा R का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। 30/31 किस में है, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वाट, जो कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध विद्युत कर्मानुपाती, यानी कि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, जिसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पूछा जा रहा है विद्युत कर्मानुपाती, किसके विद्युत कर्मानुपाती होता है, तो एरिया के विद्युत कर्मानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पे आप लोग देख सकते हैं, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के विद्युत कर्मानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है, तो ये होता है वस्तु की स्थिति पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा जा रहा है पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा
1 प्लस डी बाई एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा जा रहा है ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार कहाँ पर होता है, तो वो रेटिना पर होता है। तो आप लोग को पता होगा ऑन रेटिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जा रहा अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या है। अपसारी लेंस किसको कहा जाता है पता है? अपसारी लेंस आप लोग का अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में आप लोग कनकेव बोलते हैं, कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस का क्या होता है फोकस दूरी, वो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा जा रहा है खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है, मतलब कि रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, रफ सरफेस द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो आप लोग का होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती, मतलब कि आप लोग को क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान क्या चेंज नहीं होता है, क्या परिवर्तित नहीं होती है, तो वो आपका आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति एक ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता है। दिशा तो परिवर्तित होता ही है, चाल भी होता है, स्पीड होता है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी होता है, लेकिन आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आप लोग का चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा जा रहा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसमें कहा जा रहा है नेत्र की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें स्मॉल फोकल लेंथ होता है, छोटी फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा जा रहा है समकोण प्रिज्म का एक कोण, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल प्रिज्म इज, ये होता है 45 डिग्री, ये आप लोग को याद रखना होगा, 45 डिग्री होता है समकोण प्रिज्म का एक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा जा रहा है लेंस द्वारा आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। देखिए जब भी समांतर होता है ना, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो भी होता है वो फोकस से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर आप लोग का फोकल पॉइंट यानी कि फोकस बिंदु द्वारा, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग का होता है। पावर जो होता है वो आप लोग का 1/f होता है, और यहाँ ध्यान रखने वाला बात ये है कि जो f है वो मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो क्या है, शक्ति दिया हुआ है P इक्वल टू 1/f होता है ना, तो P दिया हुआ तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/p, 1/p यानी क्या, P दिया हुआ 2 तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा मीटर इनवर्स, ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा जा रहा है आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर, ये तो सबको ही पता होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो स्नेल का नियम कहलाता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है, तो ये आंसर हो जाएगा लाखों वर्षा बिंदुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा जा रहा है SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, SI यूनिट ऑफ आप लोग को पूछा जा रहा है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, मी इजिकल टू C/V। तो ये देखिए इससे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, तो ये क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यह स्पीड ऑफ मतलब मीडियम में प्रकाश की चाल कितना होता है वो भी आप लोग इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका आंसर आप लोग का 4 हो जाएगा, नो यूनिट यानी कि कोई इकाई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा जा रहा है देखिए एक चित्र दिया हुआ है और इसमें एक पता चित्र में प्रकाश किरण अविलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कौन होगा। देखिए ये आप लोग को नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ये इसमें आप लोग को देखिए ये नॉर्मल इंसिडेंस है, जहाँ नॉर्मल बनता है वहीं पर आप लोग को अपवर्तन, ये जो आप लोग का आपतित किरण भी आ रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ ये अपवर्तन कोण होगा वो आप लोग का 0 डिग्री हो जाएगा, और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो जाएगा, I भी 0 होगा और R भी आप लोग का 0 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री पर आप लोग का जो होता है ना, 90 अभिलंब में जब प्रकाश किरण पड़ता है आपतित होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाता है इंग्लिश में। और ये आप लोग का अपवर्तन कोण पूछा जा रहा है तो इसका 0 डिग्री आंसर होगा, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति। देखिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, इसका क्या होता है फोकस दूरी, सबसे पहले ये फोकस दूरी क्या होता है इसका सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है इसका मतलब आप लोग क्या समझ सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है, और f क्या होता है मीटर में होना चाहिए। तो पावर और फोकस दूरी जो वो होता है दोनों का साइन जो है वो सेम होना चाहिए,
यानी कि आप लोग का नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 नहीं हो सकता, ये दोनों में से अब हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 या 3। तो इस तरह का आप लोग को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को आप लोग छाट सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का क्या होता है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी कि फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 1/20 और 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, 5 डायोप्टर हो जाएगा, यानी प्लस में आएगा। आप लोग को बताया कि नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, नेगेटिव हो नहीं सकता। 5 आया तो आप लोग का ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी बताया ना, एक जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह का डिपेंड होता है, रो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और आप लोग का पावर का जो फार्मूला होता है वो 1/f के इक्वल होता है, ये भी याद रखना होगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा जा रहा है कौन सा चित्र सही है। तो देखिए चित्र ऑप्शन 1 ही तो हमको दिख रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो पैरेलल आ रहा है आप लोग का किसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस का, मुख्य अक्ष के पैरेलल मतलब समांतर आ रहा है, तो वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से ही गुजरता है। तो वो एक ही बिंदु पर गुजरता है जिसको फोकस कहा जाता है। तो वो आप लोग का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24, इसमें कहा जा रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट एज क्या होता है, तो वो शून्य होता है, यानी कि 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा जा रहा है रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। बोला जा रहा है कि आप लोग का जो ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण ये है कि आप लोग का जो लाल प्रकाश है वो सबसे कम परिकिरणित होता है, वो परिकिरणित बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेड लाइट डिस्पर्सेस लीस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है मिरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मरीचिका एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आप लोग 3 हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का। 27 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा जा रहा है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण क्या है। आप लोग क्या कारण है वो पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसी के कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहा जा रहा है अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, एक ही पोजीशन पर जो है अवतल दर्पण पर, एक ही पोजीशन एक होता है अवतल दर्पण पर जहाँ की आप लोग का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में उल्टा बनता है। तो कहाँ पर रखते हैं तो सीधा बनता है, फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तभी सीधा बनता है, यानी कि दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ना, जब रे डायग्राम बनाए होंगे तब आप लोग को दिखा होगा कि अवतल दर्पण पर हमेशा उल्टा बनता है। सिर्फ 6 केस पढ़े होंगे, 6 केस में आप लोग का लास्ट वाला जो केस होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखाई पड़ता है, बाकी 5 केस में आप लोग का उल्टा दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा जाए दर्पण से आप जितना भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ता है। दर्पण का प्रकार होने की संभावना, देखिए आप लोग समतल दर्पण तो देखे ही होंगे, जिसमें आप लोग डेली अपना फेस वगैरह देखते हैं, तो वो समतल दर्पण है, उसमें तो आप लोग का सीधा ही दिखाई पड़ता है, उसमें सिर्फ पार्ट्स वो परिवर्तन होता है लेकिन सीधा ही दिखाई पड़ता है। और जो आप लोग का अवतल दर्पण है उसमें भी सीधा दिखाई पड़ता है। तो आप ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि समतल या अवतल। अवतल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा जा रहा है एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। इन्हें प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज यूज्ड, इसको आर्मेचर कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कहा जा रहा है प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो इसका जो है संवेग चेंज हो सकता है, यानी मोमेंटम। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा जा रहा है विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है क्या, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का क्या फिनोमिना हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी कि आप लोग को
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो 12th का टॉपिक है, ट्वेल्थ क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करेंट इज कॉल्ड, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है, यानी कि जनरेटर। इसके द्वारा आप लोग का करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? परिपथ में धारा का क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जब होता है तब करंट क्या होता है सर्किट में? वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हैविली, यानी कि भारी रूप से बढ़ती है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है। मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एडवाइज टू यूज, उसको दिया जाता है कि उसको कॉन्केव लेंस यूज करना चाहिए, अवतल लेंस, जिसको हिंदी में अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें आप लोग का एक न्यूमेरिकल है, क्या कहा जा रहा है? ए रजिस्टर हैविंग, आप लोग हिंदी में ही पढ़ के दिखा देता हूँ। 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा इतना है, बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति। मतलब कि आप लोग का पावर पूछा जा रहा है कि पावर क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो V का आप लोग दिया हुआ है वोल्ट, ये जो आप लोग का कितना दिया हुआ है, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी का वोल्टेज, यानी कि 5 हो जाएगा। और करंट आप लोग कितना दिया, विद्युत धारा वो 0.4 दिया हुआ, तो 0.4 तो कितना हो जाएगा? इसको इंटू कीजिए, गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 वाट हो जाएगा। इसका पावर का सही यूनिट क्या था? वाट होता है। 2 वाट किसमें है? ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? वो बढ़ता है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये इंक्रीज होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कुछ इस तरह का डिपेंड करता है। R=R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर देखिए R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो ये आप लोग का रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन 1 आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कहा जा रहा है छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। देखिए ये बताया ना आप लोगों को, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो क्या बोला जा रहा है? छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है रेजिस्टेंस। देखिए ये जो प्रतिरोधक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लंबाई, यानी कि वायर्स की लंबाई पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है, लंबे तार में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी कि अधिक प्रतिरोध, मोर रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा जा रहा है AC जनरेटरों में उत्पादित धारा। AC का फुल फॉर्म ही होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि ऑप्शन 1 आप लोग का सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो AC जनरेटर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 40 का, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर बिकॉज इट हैज, भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती, क्योंकि इसका देखिए कभी भी करंट ज़्यादा बहेगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा मतलब कि वहाँ पर प्रतिरोध बहुत ही कम रहेगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 बहुत कम प्रतिरोध। कहीं भी ज़्यादा बढ़ेगा जो करंट है वो जल्दी जाएगा, मतलब इसका मतलब है कि वहाँ पर आप लोगों का प्रतिरोध बहुत ही कम है। तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए फिजिक्स का। अब नेक्स्ट आप लोगों को केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबका लाऊंगा, और 3 सेट दिया हुआ, तीनों सेट का आप लोग को फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।